गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आपके फिजिक्स का यह पहला चैप्टर है 10वीं का और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो आइए हम लोग बारीकी से समझते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या होती है। पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो मूलतः हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है पृथ्वी को, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में फोटोन कण पाए जाते हैं छोटे छोटे, और प्रकाश निर्वात में प्रकाश की जो गति होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और प्रकाश पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य ही है। तो प्रकाश जब किसी चीज़ पे पड़ती है और वहाँ से टकरा कर वापस लौटती है तो यह घटना परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का मतलब ही होता है टकरा करके वापस लौटना, वो चाहे प्रकाश हो, चाहे ध्वनि हो, वो या कोई अन्य चीज़ हो। तो किसी भी चीज़ को टकरा करके वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन कहा कि प्रकाश को पहले ही माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले माध्यम का मतलब ये होता है जैसे प्रकाश वायु में आई तो वायु में ही टकरा करके वायु में ही वापस लौट जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रकाश वायु में आया और टकरा करके जल में जाएगी या शीशा में जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले ही माध्यम का मतलब होता है रास्ता। जब प्रकाश पहले ही माध्यम में आएगा और किसी परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा तो उस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और प्रकाश का परावर्तन सभी जगह नहीं होती है। प्रकाश का परावर्तन जो एक चिकनी और चमकीली सतह होनी चाहिए। जो परावर्तक सतह होती है वो जितना चमकीला रहेगा, जितना स्मूथली रहेगा, प्रकाश का परावर्तन उतना ही बेहतर ढंग से होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन जो है पहले ही माध्यम में प्रकाश को किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश जब आती है किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है तो वो कुछ न कुछ नियम का पालन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो देख समझते हैं, प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तन करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश आई किसी परावर्तक सतह से टकरा करके कुछ न कुछ नियम का पालन करके ही वो वापस लौटता होगा। जैसे कि कोण समान होगा, उसका आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगा, अभिलंब के बीच क्या प्रभाव होगा उसका। तो कुछ न कुछ नियम ऐसा है जिसका पालन करते हुए प्रकाश क्या होती है? परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटती है। और इस नियम को हम क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण ये हो गया किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह से टकरा करके जो वापस लौटती है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं इसे? परावर्तित किरण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो आती हुई किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटती हुई किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बीच दोनों के बीच में जो डिवाइडर काम करता है, जो एक अभिलंब होता है, वो क्या कहलाता है? अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। दूसरा ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आती हुई किरण के कारण जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तित किरण के कारण जो कोण बनेगा वह क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। आपतन कोण को हम I से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को हम R से दर्शाते हैं। I फॉर इंसिडेंट एंगल और R फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर प्रकाश की किरण आ गई और आती हुई मान लीजिए अगर 45 डिग्री के साथ किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वो 45 डिग्री पे ही टकरा कर वापस भी होगी। तो इस प्रकार से आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होगी? बराबर होगी। मान लीजिए आपतित किरण 60 डिग्री है, यानी प्रकाश की किरण आया और 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वो टकराने के बाद जो वापस लौटेगी वो भी 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ही वापस लौटेगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
देखिए, प्रकाश के परावर्तन का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारे उपयोग है। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, परावर्तन के कारण नहीं देख पाते हैं। अगर मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ पे है, कोई वस्तु है, तो अगर हम लाइट को डायरेक्ट आपके आंख पे टॉर्च जलाएंगे या लाइट को डायरेक्ट आपके आंख पे उसको फोकस करेंगे, आप किसी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। लेकिन वही लाइट को हम किसी वस्तु पर फोकस करते हैं, किसी वस्तु पर उसको हम प्रकाशित करते हैं, तो वो लाइट उस वस्तु से टकरा करके हमारे आँखों तक परावर्तित होती है, तब जा करके हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये भी हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा हमारे नौसेना जो नेवी होते हैं, पनडुब्बी वगैरह में पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो दुश्मनों को देखने के लिए कि हमारे जो पनडुब्बी, हमारे क्षेत्र में कोई दुश्मनी जहाज़, कोई दुश्मन का जहाज़ तो नहीं आ रहा है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। दरअसल पनडुब्बी में ये पेरिस्कोप लगाया हुआ रहता है, जिसके यहाँ पे ये मुँह जो होता है, ये उसके ऊपर वाला भाग जल के ऊपर होता है, जबकि यहाँ पे एक समतल दर्पण लगा होता है। और ये अगर कोई जहाज़ सामने है तो इसका प्रतिबिंब वो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ परावर्तन करेगा, और फिर वहाँ से यहाँ से जो हमारे सैन्य अधिकारी होते हैं या सेना होते हैं, वो इस समतल दर्पण में परावर्तित की गए प्रतिबिंब को देख करके इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं, इस चीज़ को पता लगा सकते हैं कि सामने कोई दुश्मन का जहाज़ आ रहा है, और अब पहले सतर्क हो सकते हैं और दुश्मनों को नस्ते नाबूद कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।